हेलो वर्ड्स, राधे राधे। एक्सलेंट ड्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको केवल ये पफ वाली ड्रेस का केवल बेस ही बनाकर दिखा रही हूँ और इस पर मैंने आज कोई डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले आप इसी को अच्छी तरह से समझ लेंगे तब डिज़ाइन समझने में आसानी होगी। तो अब देखते हैं ये ड्रेस मैंने कैसे बनाई है। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के लास्ट में मैंने आपको सभी साइज़ के बारे में बताया है। देखिए, ये चोली मैंने पहले बना कर रख ली है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको देखना है कैसे मैंने बनाई है। तो अब हम शुरू करते हैं ड्रेस बनाना। तो सबसे पहले देखिए, इसमें इस समय हमारे 24 डबल क्रोशिया हैं, 24 स्टिच हैं, यानी 24। और हमें 7 कली बनानी है, हमें 7 कली बनानी है। तो हमें क्या करना है, अगर हम 3 यूज़ करते हैं एक कली बनाने के लिए, तो हमारे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 काम आएंगे और 3 चेन हमारी एक्स्ट्रा रहेंगी। और 4 चेन यूज़ करते हैं तो हमारी 3 चेन कम रहेंगी। तो हम क्या करते हैं, एक बार तो हम 3 चेन में एक लूप बनाते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद में एक बार तो हम एक चेन को स्किप करेंगे, इसे स्किप कर दिया, और सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा देखिए, हमारी 3 चेन यूज़ हुई हैं। 2 पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और एक हमने स्किप कर दिया। अब की बार हम 2 चेन को स्किप करेंगे, 4 चेन बनाएंगे, फिर से 3 4 और 2 को स्किप करेंगे, 1 2 और 2 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 ये 2। तो इस तरह से हमारी इस बार 4 चेन यूज़ हुई हैं। 4 चेन बनाएंगे, 3 4, एक चेन को स्किप करेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। 4 चेन बनाएंगे, 3 4, एक चेन स्किप करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 4 चेन, 3 4। पिछली बार हमने एक चेन स्किप की थी, अब की बार हम 1 2 स्किप करेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन बनाएंगे, 1 स्किप करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन बनाएंगे और अब की बार 1 और 1 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 1 2 चेन स्किप करेंगे। देखिए कितने हमारे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारा ये हो जाएगा। तो अभी हमारी एक चेन बच रही है, तो हम यहाँ पर भी हमने 2 स्किप किए, यहाँ पर हमने 1 स्किप किया है, यहाँ पर हम 2 स्किप कर देते हैं। चार चेन बनाएंगे, अभी एक सिंगल क्रोशिया रह गया। दो सिंगल क्रोशिया बन गए। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और जो हमारा सबसे पहला वाला ये सिंगल क्रोशिया था, यहाँ पर हमने शुरू में नहीं बनाया था, एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाते हैं। देखिए, हम धागे को थोड़ा लंबा करेंगे। अब हम यहाँ पर पफ बनाना शुरू करते हैं। धागे को लंबा करेंगे इस तरह से, इस अपनी फिंगर को यहाँ पर रखेंगे और 5 बार हम अपने क्रोशिया पर ऊन लेंगे। 1 2 बार, 3
4 और ये 5। इसे इस तरह से पकड़ेंगे अंगूठे से और सभी को निकाल देंगे। ये देखिए, अब हम केवल अंगूठे वाले धागे को ही निकालेंगे एक बार, और एक बार हम दोनों को निकाल देंगे। तो हमारा एक पफ कंप्लीट हो गया। एक चेन लेकर फिर यहीं पर हम दूसरा पफ बनाएंगे। अपने ऊन को लंबा, ऐसे धागे को लंबा करेंगे और ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम डालकर हुक को 5 बार इस तरह से ऊन लेंगे। 2 3 4 5 हो गए हैं, लेकिन अभी हम इस अपने पफ को कंप्लीट नहीं करेंगे। एक पफ हम और नीचे से, यहाँ से जहाँ हमने पहले बनाया था, यहाँ से बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अभी हमारे 2 पफ हो गए हैं। इस तरह से इसे पकड़ेंगे ऐसे और सभी को एक साथ निकाल देंगे। इस अंगूठे वाले धागे को निकालेंगे पहले, फिर दोनों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए 3 पफ हो गए हैं। इन 3 पफ को हम एक फ्लावर का नाम देते हैं। जरूर नहीं आप इसे फ्लावर कहें, लेकिन थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हम इसे फ्लावर कहते हैं। इसे हम एक पफ कहेंगे तो हमारे 3 पफ को मिलाकर एक फ्लावर बन गया है। अब हम 2 चेन लेकर नेक्स्ट वाले लूप में जाते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट कली बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम फिर से 5 बार ऊन लेंगे। 1 2 3 4 5 हो गए हैं। इसे ऐसे पकड़ेंगे अंगूठे से, सभी को इस तरह से निकाल देंगे। फिर अंगूठे वाले धागे को निकालेंगे और फिर दोनों को निकाल देंगे। एक पफ बन गया है। अब हमें एक साथ 2 पफ बनानी है। एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे, थोड़ा धागा लंबा ही रखना है। इस होल में से, ये होल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से हम बार बार ऊन लेंगे और पफ बनाएंगे। 2 3 4 5। एक पफ यहाँ से बनाया हमने, एक पफ हम यहाँ से बनाएंगे जहाँ से हमने सबसे पहला पफ बनाया था। 2 3 4 5। सॉरी, हमने इसे पकड़ा नहीं है। इसे पकड़ लेते हैं इस तरह से। सभी को निकाल दिया। अब इस अंगूठे वाले धागे को निकालेंगे, इसको और दोनों को निकाल देंगे। देखिए, हमारे 2 फ्लावर बन चुके हैं। हर एक लूप में हमने एक एक, जो हमारे 7 लूप बनाए थे, हर एक लूप में हमने एक एक फ्लावर बनाया है। अब मैं 4 पफ बनाकर आपको दिखाती हूँ। 7वां पफ, फिर आपको 7वां फ्लावर फिर आपको बनाकर दिखाऊंगी। 4 पफ बना लेती हूँ। देखिए 6 फ्लावर बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम लास्ट फ्लावर पर हैं, 7वां फ्लावर पर। तो 2 चेन लेकर, 1 2 चेन लेकर हम नेक्स्ट लूप में आएंगे। यहाँ पर 1 5 बार इस तरह से ऊन लेंगे। 2 3 4 5 पफ को कंप्लीट करेंगे। इसमें से निकालेंगे, फिर दोनों में से निकालेंगे, एक चेन लेंगे और अब की बार हम 2 पफ बनाएंगे। जब हम शुरू में एक पफ बनाते हैं, फिर बाद में 2 पफ बनाते हैं एक साथ। 1 2 3 4
5। इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, एक पफ यहाँ पर और बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इसे यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, पहले इस अकेले को निकालेंगे अंगूठे वाले को, फिर दोनों को निकाल देंगे। ये देखिए हमारी एक रो पूरी हो गई है। और अब हम यहाँ पर जो हमने पहला वाला पफ बनाया था, यहाँ पर जो होल दिखाई दे रहा है, इसमें डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे। अभी हमने 2 चेन नहीं बनाई हैं, 1 2 चेन बनाते हैं पहले, फिर यहाँ पर डालकर इसे स्लिप स्टिच कर देते हैं। ये देखिए हमारी एक रो पूरी हो गई है। जब तक हम इंक्रीज करते हैं तब तक हमारे एक फ्लावर में 3 के मल्टीपल में ही पफ आते हैं। ठीक है, सेकंड लाइन में हमारे 6 पफ आ जाएंगे सेकंड इसमें। तो हम देखिए सबसे पहले शुरू में तो हम एक ही पफ बनाएंगे। एक चेन लेंगे, इसे लंबा करेंगे और इस होल में डालकर 5 बार ऊन लेंगे। 2 3 4 5। सबसे शुरू में हम केवल एक ही पफ बनाएंगे हर बार। ये देखिए इसमें डाला, अकेले को निकाला, फिर 2 को निकाल दिया। अब हम यहाँ पर जैसे पहले हमने 2 पफ बनाए थे, अब हम 2 नहीं बनाएंगे, अब हम 3 पफ बनाएंगे। एक पफ बनाएंगे, फिर 3 पफ बनाएंगे, फिर लास्ट में 2 पफ बनाएंगे। तो हमारे इस तरह से 6 पफ हो गए। 6 पफ के हमारे 2 फ्लावर बन जाएंगे। तो जब भी हम बनाएंगे, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज करते समय ऐसा नहीं है, डिक्रीज करने में जरूर नहीं है 3 का मल्टीपल होना, लेकिन इंक्रीज अगर हम कर रहे हैं तो हमारे 3 के मल्टीपल में ही पफ आएंगे। एक बन गया, अब हम 3 बनाएंगे। एक चेन लेंगे, उनको लंबा करेंगे इस तरह से, और अब हम यहाँ पर जहाँ पर हमने पहले बनाया था, यहीं पर नहीं, सॉरी पहले बनाया था नहीं, जो हमने अभी कंप्लीट किया है यहाँ पर ही 5 बार लेंगे। 2 3 4 5 और दूसरा पफ हम यहाँ पर बनाएंगे इस होल में। ये दिख रहे हैं आपको, ये होल दिखाई दे रहा है, इस होल में बनाएंगे दूसरा पफ। 1 2 3 4 5 और तीसरा पफ हम यहाँ पर बनाएंगे इस वाले में। 1 2 3 4 5। 3 पफ है हमारे इस हुक में, सभी को हम एक साथ निकाल देंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और देखिए इस तरह से अब हम अंगूठे वाले धागे में से निकालेंगे एक बार और फिर सभी को दोनों को निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारे अब की बार हमने 3 पफ बनाई है, अब हमारे 2 पफ बनेंगे। एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5। एक पफ बन गया है। अब दूसरा पफ हम यहाँ पर बनाएंगे। 1 1 2 3 4 5। इसे पकड़ेंगे, इसमें निकालेंगे, फिर दोनों में निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे ये एक कली हमारी बन गई है। पहली कली में हमारा एक फ्लावर, वो पहली रो में हमारा एक फ्लावर बना था, अब की हमारे
2 फ्लावर बने हैं और पफ हमारे टोटल 6 पफ बने हैं। तो हम कितनी भी रो बनाएंगे उसमें हमारा क्या ये होगा, क्रम होगा, सबसे पहले 1 पफ बनाएंगे, उसके बाद में 3 पफ बनाएंगे, उसके बाद में लास्ट में 2 पफ बनाएंगे। हम और भी आगे जाएंगे तो लास्ट में 2 ही पफ बनेंगे, शुरू में 1 ही बनेगा और बीच में जितने भी फ्लावर होंगे 3-3 ही पफ बनेंगे। अब हम 2 चेन बनाकर नेक्स्ट कली पर जाते हैं। ये देखिए दो बन गई हैं, 2 चेन बन गई हैं और अब हम यहाँ पर इस जगह पर देखिए, इस जगह पर पफ बनाते हैं। 1 2 3 4 5 अब हम 3 पफ बनाएंगे। पहला पफ इस जगह पर, दूसरा पफ इस वाले होल में और तीसरा पफ इस वाले होल में। यानी ये जो हमारा ये वाला पफ है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पफ इसके इस साइड और इस साइड। 1 चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे और इसी जगह पर 5 बार ऊन लेंगे। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 पफ हम यहाँ पर इस जगह पर बनाएंगे। 1 1 2 3 4 5 3 पफ हो गए हैं, तीनों को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 3 पफ बन गए हैं। अब हमें 2 पफ बनाने हैं। 1 चेन लेंगे, 1 पफ तो हम ये जो हमने अभी पफ बनाया, 1 पफ इसके इस साइड और 1 पफ इस साइड, 2 पफ हमें बनाने हैं। लास्ट में हम हर बार 2 ही पफ बनाएंगे। देखिए इतना लंबा किया हमने। 1 2 3 4 5। दूसरा पफ यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इसे पकड़कर सभी को एक साथ निकाल देंगे। इसे निकालेंगे, फिर दोनों को निकालेंगे। अब हम 2 चेन लेकर नेक्स्ट वाले इसमें कली में जाते हैं। देखिए 2 राउंड हो चुके हैं और पहले राउंड में हमारा 1 फ्लावर बनाया था हमने ये, और दूसरे राउंड में हमारे 2 फ्लावर बन गए, एक ये और एक ये, 2 फ्लावर बन गए। अब हम तीसरा राउंड शुरू करते हैं। देखिए दूसरा 2 चेन हमने यहाँ पर बना ली हैं और यहाँ पर डालकर जो हमने पहला पफ था हमारा, यहाँ पर डालकर हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम 3rd रो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले, जो सबसे पहले हम 1 ही पफ बनाते हैं। केवल 1 चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे, इस तरह से हमें लंबे ही पफ बनाने हैं। 1 2 3 4 5, पांचों को एक साथ निकाल देंगे और जो इसने अंगूठी से पकड़ा है पहले इसे निकालेंगे, फिर दोनों को निकाल देंगे। 1 चेन लेकर फिर से धागा लंबा करेंगे,
अब हमें 3 पफ बनानी है। अब हमें 3 पफ 2 बार बनानी है। तो पहला वाला बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम ये जो होल है इसमें सबसे पहला पफ तो यहीं बनाएंगे, 1 2 3 4 5। एक पफ हो गया, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे इस समय एक ये और एक ये 2 पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं। तो जब हम पहला वाला 3 पफ बनाएंगे तो इस पत्ती के यहाँ पर, इस जगह पर और इस जगह पर, ठीक है। एक पफ हमारा बन चुका है इस वाले जो पहला पफ है इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ठीक है। 2 पफ और बनाएंगे, एक पफ बन चुका है। एक 2 3 4 5 और एक इस कॉर्नर पर, 1 2 3 4 5। सभी को हम एक साथ निकाल देंगे। पहले हम इसी को निकालेंगे, फिर हम दोनों को निकालेंगे। एक चेन लेकर धागे को लंबा करेंगे। अब की बार भी हमें 3 ही पफ बनानी है। एक हमने जहां पर अभी बनाया यहाँ पर बनाएंगे, दूसरा इस वाले पफ के इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर। चार पफ हमारे बन चुके हैं। 3 पफ हम अब की बार बनाएंगे 7 और 2 पफ हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, तो हमारे 9 पफ हो जाएंगे। लास्ट में हमेशा हम 2 ही पफ बनाते हैं। तीन 4 5। दूसरा पफ यहां पर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और तीसरा पफ हम इस कॉर्नर पर बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 3 पफ बन गए हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। एक चेन लेंगे इस तरह से। अभी हमें लास्ट के 2 पफ और बनानी है, एक तो इसी जगह पर जहां पर हमने फिनिश किया है और एक इस कॉर्नर पर। 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सभी को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए हमारी 3rd रो की ये कली कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले हमने ये वाला फ्लावर बनाया था फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में हमने ये दोनों फ्लावर बनाए थे और 3rd लाइन में हमने 1 2 3 फ्लावर बनाए हैं। तो इस तरह से मैं अपना ये रो कंप्लीट करती हूँ। देखिए 3 रो पूरी हो चुकी हैं।
अब हम चौथा राउंड शुरू करते हैं। तो अब इसमें देख रहे हैं आप, जब सबने फर्स्ट रो बनाई थी तब उसमें एक फ्लावर बनाया था, सेकंड में 2 बनाए थे, थर्ड में 3 फ्लावर बनाए थे। अब हम 4 फ्लावर बना रहे हैं। तो हमारी इसमें जैसे कि मैंने बताया था, एक फ्लावर में 3 पफ बनते को बनाकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको। 2 चेन लेकर हम देखिए इस तरह से 2 चेन लेकर हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले इसको राउंड को हम इसे बंद कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए कहाँ पर हमें करना है, यहाँ पर, और स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम एक चेन लेंगे, पफ बनाने से पहले एक पफ चेन लेंगे हर बार, इस तरह से लंबा करेंगे। 5 बार ऊन को क्रोशिया पर लेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से पकड़ेंगे अंगूठे से, और इस तरह से हम पहले इसमें निकालेंगे, फिर दोनों को निकाल देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। ये हमारा एक पफ हो गया। अब हमें 3 ही पफ बनाने हैं। सबसे लास्ट में केवल हम 2 पफ बनाएंगे और उसके बाद हम 3 पफ ही बनाएंगे। तो सबसे पहला तो पफ तो हम इसी के ऊपर बनाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरा पफ इसे लॉक बंद नहीं करेंगे। दूसरा पफ हम, जो हमारा सबसे पहला ये पफ है पिछले राउंड का, इसके लेफ्ट साइड, इसके ये राइट साइड और लेफ्ट साइड बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरा पफ है। 1 2 3 4 5 और अब तीसरा पफ 1 2 3 4 5। इसे हम यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे और इन सभी को इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से हम निकाल देंगे और एक चेन लेकर हम अगला पफ बनाएंगे। अब हम इस पर बनाएंगे और इस पर बनाएंगे। तो मैं सारा नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इस देखिए पहला पफ तो हम जहाँ पर हम हैं इसी जगह पर यहाँ पर बनाएंगे। दूसरा पफ हम इसके राइट साइड में और इसके राइट साइड में बनाएंगे। फिर इसी तरह से तीसरा पफ हम जैसे यहाँ पर बनाया है इसी तरह से बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक 2 पफ और बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए हम 3 बार 3 पफ बना चुके हैं। अब हम सबसे लास्ट में आ गए। यहाँ पर हम 2 पफ बनाएंगे। सबसे लास्ट में हमें 2 पफ ही बनाने होते हैं, जब तक हम इंक्रीज करते हैं तब तक। चैन तुमने ले ली है, इस तरह से करेंगे इसे। 2 3 4 5 और दूसरा पफ हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, फिर से यहीं पर बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम 2 चेन लेकर नेक्स्ट कली पर आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर हम इसमें इसे ज्वाइन करेंगे। तो ये पूरा राउंड करके मैं दिखाती हूँ। देखिए हमने 2 चेन ले ली हैं और यहाँ पर इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के द्वारा। देखिए हमारी 4 रो बन गई हैं। 1 2 3 4। पिछली बार हमने 4 फुल बनाए थे, अब हम 5 फुल बनाएंगे। तो 5 फुल में मैंने बताया था 15 पफ यानी 15 पफ बनाएंगे। एक पफ तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे। सबसे शुरू में जब हम कली शुरू करते हैं तो एक ही पफ बनता है। उसके बाद में 3 3 3 3 4 बार यानी 4 टाइम हम
3 पफ बनाएंगे और सबसे लास्ट में 2 पफ बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। इसे लंबा करेंगे, पहले एक चेन लेंगे, पहले एक चेन लेंगे, उसके बाद में धागे को लंबा करेंगे। 5 बार हम यहाँ पर ऊन लेंगे, इस तरह से 2 3 4 5, पांचों को एक साथ निकाल देंगे इन्हें। इस तरह से एक चेन लेंगे और धागे को लंबा करेंगे। अब हमें 3 पफ बनानी है, तो सबसे पहला पफ तो हम यहीं पर बनाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरा पफ हम, ये जो हमारा सबसे पहला वाला पफ दिखाई दे रहा है, इसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड में 2 पफ बनाएंगे। एक 2 3 4 5 और तीसरा पफ हम यहां पर बनाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर एक पफ तो हम यहीं पर बनाएंगे इसी जगह पर, और इसके बाद में एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। तो इसी तरह से हम हर बार एक पफ तो जहाँ पर हम बंद करते हैं यहीं पर बनाते हैं, और फिर जब हम थर्ड बनाएंगे तो इसके कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर, फिर फोर्थ में एक इस कॉर्नर पर एक इस कॉर्नर पर। तो 4 पफ मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, और लास्ट में मैं आपको यहाँ पर 2 पफ बनेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए कली के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, और अब हमें यहाँ पर 2 पफ बनाने हैं। पहला पफ तो हम यहीं पर बनाएंगे जहां पर हमने अभी बंद किया था, और दूसरा पफ हम यहां पर बनाएंगे। दो चेन लेकर इसे हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के द्वारा। देखिए हमारा लास्ट राउंड है। इसके बाद में यहाँ पर हम बाकी कलियों पर और वर्क करते हैं, और उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा हमने सिर्फ बेस ही बनाया है, इसके ऊपर क्या काम करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो ये वाला पूरा बनाकर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए ये रो भी मेरी पूरी हो गई है, और ये जो मेरा 5 राउंड बनाए हैं मैंने 4 नंबर की ड्रेस के लिए, ये काफ़ी है। और अभी मैं आपको सभी साइज़ के बारे में बता देती हूँ। यदि आप 0 नंबर की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो वो 5 इंच की होती है, और उसके लिए आपके 2 राउंड काफ़ी हैं। थोड़ा सा जब आप इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, बाउंड्री मैंने अभी नहीं बनाई है, बाउंड्री में तो आपका बनाऊंगी, दिखाऊंगी आपको। जब मैं कोई और डिज़ाइन इसके ऊपर बनाऊंगी तब मैं आपको इसमें बाउंड्री भी दिखाऊंगी। तो 0 नंबर के लिए 2 राउंड काफ़ी हैं, और 1 नंबर के लिए 3 राउंड काफ़ी हैं, और 2 और 3 के लिए 4 रो काफ़ी हैं, और ये 5 राउंड हैं, ये 4 नंबर के लिए हैं। इसी तरह से आप 5 और 6 के लिए 1 राउंड और बना लेंगे। 6 राउंड बनाएंगे तो 5 और 6 के लिए हो जाएगी। 7 और 8 के लिए 1 और राउंड बनाएंगे तो वो 7 और 8 के लिए काफ़ी हो जाएगी। इसी तरह से 1-1 राउंड बढ़ाते जाइए। तो ये देखिए, आप लोगों को बहुत थैंक यू जो आपने मेरी वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इतने प्यार से देखा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में इस पर किसी डिज़ाइन के साथ।